जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। कल की क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार और देखो और इसको पढ़ो और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर जितना भी आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट नोट करवाया जाएगा उसको आप साथ ही साथ में नोट भी करते रहिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यहाँ पर आपको एसएससी जीडी मैथ का जो आपका सिलेबस है उसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। देखो यह क्वेश्चन आपको जो दिया है कि एक व्यक्ति 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगी? यहाँ पर कि यात्रा की जो कुल दूरी है वह क्या होगी। देखो ध्यान से, एक व्यक्ति है, मान लो उसे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय करना है, ठीक। वह क्या किया, सबसे पहले इसका आधा भाग यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग उसने तय किया 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और इसके बाद इसका आगे वाला जो आधा भाग है उसको इसने तय किया 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि एक व्यक्ति 12 आवर में एक यात्रा पूरी करता है, ठीक। यहाँ पर इस टोटल दूरी को वह 12 घंटे में पूरी करता है, यहाँ पर सबसे पहली लाइन में दिया है। और यहाँ पर आपको बताना है कि तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी, कि यात्रा की जो कुल दूरी है वह किलोमीटर में क्या होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको दो स्पीड पता है और दूरी आपकी एक ही है, ठीक। तो यहाँ पर आप एवरेज स्पीड पहले निकाल लो। देखो एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू कितना हो गया 21 गुणे में 24 बटे में कितना, इन दोनों को आप ऐड कर दो। देखो यह 24 24 एक हो जाएगा 25 25 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर 45, ठीक। देखो क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक व्यक्ति 12 आवर में एक यात्रा पूरी करता है। वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर यह इसकी आधी आधी दूरी को तय करता है 21 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ पर इसका मतलब दूरी जो है तो वह सेम है, लेकिन यहाँ पर इसको अलग अलग चाल से जब तय करा तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या यहाँ पर निकाल दिया एवरेज स्पीड। अब देखो यहाँ पर इसकी एवरेज स्पीड कितना हो गई, इसको आप सबसे पहले 3 से डिवाइड करो। देखो कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, ठीक। 7 त्रिक 21, फिर इसके बाद 3 से डिवाइड जो है 3 पच्चे 15 और यह देखो 8 त्रिक 24, ठीक। यहाँ पर कितना हो गया, इसको यहीं पर लिखो। देखो यह हो गया 2 गुणे में 7 गुणे में 8 बटे में कितना हो गया 5, ठीक। यह आपकी क्या हो गई एवरेज स्पीड हो गई। और आपको यहाँ पर देखो जो टोटल समय है आपको पता है कितना लगा है 12 घंटे। तो इसमें हम क्या कर देंगे 12 का भी इंटू, यहाँ पर कितना आपको हो गया 2 गुणे में 7 गुणे में 8 गुणे में 12। अब देखो ये आपके क्या हो गया यहाँ पर डिस्टेंस, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया जो इसकी एवरेज स्पीड है इसमें आपने टाइम का इंटू कर दिया तो आपको क्या पता चल जाएगा डिस्टेंस। और देखो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, देखो 7 दूनी कितना हो गया 14 और 12 टे कितना हो गया 96, 14 गुणे में 96 बटे में 5। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 268.8 हो जाएगा, ठीक। यही आपकी हो जाएगी दूरी, इसको आप नोट करो। चलो देखो सेम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, इसके बाद हम अपना कंसेप्ट सीखेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। बना के इसका आंसर आप लोग करो। देखो क्वेश्चन आपको जो दिया है कि एक कार
5 सही 5/9 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब कितना हो गया 5 9 45, 50/9। देखो ये क्या होगा कि एक कार 50/9 मीटर पर सेकंड की चाल से यक्स दूरी तय करती है। सबसे पहले इसी को आप लिखो, कितना यहाँ पर दिया है 50/9 मीटर पर सेकंड, इसको आप बदलो किलोमीटर में तो ये कितना हो जाएगा 50/9 गुणे में 18 बटे में कितना हो जाएगा 5। अगर इसको मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर पर आवर बदलेंगे तो इसमें इंटू करेंगे किसका 18/5 का, या फिर 5/18 किसमें क्या करेंगे हम भाग करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर यह किलोमीटर पर आवर में रहता, अगर इसको हमें चेंज करना होता मीटर पर सेकंड में, तब यहाँ पर हम क्या करते हैं 5/18 से इंटू करते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 के नाम 5, 5 में 50, 9 दूनी 18, कितना यहाँ पर हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी आगे इस पहली स्पीड S1। ठीक, और यहाँ पर क्या बोला है कि एक कार 50/9 मीटर पर सेकंड की चाल से यक्स दूरी तय करती है, कि यक्स किलोमीटर की दूरी तय करती है और शुरुआती बिंदु पर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से वापस लौटती है। यहाँ पर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है यक्स। ठीक, स्टार्टिंग में इसने क्या किया देखो कि 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसने इस पूरी दूरी को कंप्लीट किया। ठीक, यहाँ से यहाँ पर आ गया, लेकिन फिर यहाँ पे जो लास्ट में जब यहाँ पर बिंदु पर जगह पहुंचा, फिर यह शुरुआती बिंदु पर पहुंचने के लिए यह आगे इसमें कितना दिया है कि 5 मीटर पर सेकंड की चाल से शुरुआती बिंदु पर पहुंचा, कि यहाँ से यह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से यह वापस लौटा और आ गया इस बिंदु पर। इसका मतलब अगर हम किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहें तो यह कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 5 गुणे में 18/5, 5 से 5 कैंसिल, बराबर आपका कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस लौटा। हमें देखो दोनों स्पीड पता चल गया, S2 सेकंड वाली भी स्पीड हमको पता चला कितना हो गया है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब चलो आगे देखो, आगे बोल रहा है इसमें यदि कार द्वारा लिया गया कुल समय 7 सही 3/5 कितना हो गया 7 × 5 = 35, 3 38/5 आवर की टोटल जो यहाँ पर टोटल टाइम कितना है 38/5 आवर। ठीक, टोटल इसको टाइम कितना लगा 38, देखो कितना हो गया 38/5 के आने और जाने में दोनों मिलाकर यहाँ से देखो इस बिंदु से यहाँ तक गया, फिर इसके बाद वापस लौटा। दोनों जो कुल टाइम है यहाँ पर दोनों जो दूरी को तय करने पर, कि यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर चाल से यहाँ पर आया, फिर जो वहाँ पर समय लगा, और उसके बाद इसके बाद जो समय लगा कि 18 किलोमीटर पर आवर शुरुआती बिंदु तक आने में जो समय लगा, वह टोटल समय कितना दिया है 38/5 आवर। और आपको यहाँ पर बताना क्या है, तो यक्स का मान आपको बताना है। देखो यहाँ सबसे पहले इसने क्या किया, यक्स दूरी को तय किया यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसके बाद यक्स दूरी को तय करके वापस आया। इसका मतलब यहाँ पर टोटल दूरी इसने कितना चला होगा, यहाँ पर देखो टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस इसने चला होगा 2x, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा क्या है केवल यक्स का, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर आप सबसे पहले निकालोगे इसका एवरेज स्पीड, यहीं पर निकाल लो आप इसका एवरेज स्पीड बराबर है कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको इंटू करो फटाफट कि 2 गुणे में 20 गुणे में कितना है 18 बटे में कितना हो जाएगा यह 38। ठीक, यही तो हुआ ना, ये होगी आपकी एवरेज स्पीड। और आपको यहाँ पर टोटल टाइम भी पता है, देखो ध्यान से एवरेज स्पीड में जब आप इंटू कर दोगे टाइम का, तो यहाँ पर क्या आपको पता चल जाएगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस बराबर आपका कितना है 2x है, यही तो है ना 2x, क्योंकि x था वह, यह हो गया 2x, तो इसको छोड़ो यहाँ पर केवल इसको लिखो, टोटल डिस्टेंस बराबर आपका यह हो जाएगा, देखो एवरेज स्पीड आपको पता है कितना है 2 गुणे में 20 गुणे में 18 बटे में कितना हो गया 38। इसमें आप सबसे पहले इंटू किसका करोगे, क्योंकि एवरेज स्पीड जब हम टोटल टाइम का जब इंटू करेंगे तब हमें पता चलेगा टोटल डिस्टेंस। तो देखो टोटल टाइम इसका कितना है 38 बटे में कितना हो गया 5। अब देखो यहाँ पर यह जो दूरी निकल के आएगी वह आएगी टोटल दूरी की, यहाँ से लेके यहाँ तक की 2x की दूरी है आपको पता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x की दूरी क्या होगी, कि x बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जब x बराबर निकालेंगे तो 2 को हम यहाँ पर इंटू कर देंगे, इसको हम आधा करेंगे क्योंकि 2x की दूरी है। जब इसको हम आधा टोटल करेंगे तो यहाँ पर इंटू हम कर देंगे 1/2 का, यह हो जाएगा आधा। अब इसको देखो सॉल्व करो, यहाँ से 38 और 38 हो गया कैंसिल, 5 का नम 5, 5 चौक के 20, 2 का नम 2, 2 से 1 कट गया, 18 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 72 किलोमीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर कि x बराबर आपका कितना आ गया 72 किलोमीटर।
एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन अगर जिन लोगों ने बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा उनका यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। इसको आप नोट करो, इसके बाद हम आगे का कंसेप्ट देखेंगे। अब चलो आप लोग अगला कंसेप्ट देखो। सभी लोग बहुत ही ध्यान से कंसेप्ट को पहले समझना, और उस पर जो हम एक क्वेश्चन करेंगे उसको और भी ध्यान से देखना, क्योंकि जब पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आगे का जो क्वेश्चन है उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो नोट करो आप लोग। देखो अगर दूरी समान हो, इतना केवल समझो, अगर दूरी समान हो डिस्टेंस सेम हो, ठीक, अगर दूरी बराबर हो तो वहां पर जो चाल होगी वह समानुपाती होगा, कि वह प्रोपोर्शन होगा किसके, एक बटे में समय के, कि वहां पर जो चाल है वह हमेशा बराबर होगा एक बटे में समय के, कि उसी का उल्टा कर देंगे। ठीक, इसको इस प्रकार से लिखो अब, स्पीड प्रोपोर्शन 1 बाई टाइम। ठीक, जैसे चलो देखो, अगर यहीं पर क्वेश्चन दिया हो कि दो बाइक के चाल का अनुपात 5:4 है, तो समान दूरी तय करने के लिए देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन आपका दिया है कि दो बाइक के चाल का अनुपात 5:4 है, तो समान दूरी तय करने के लिए इन बाइक के समय का अनुपात क्या होगा। देखो अगर यहीं पर स्पीड दिया हो यहाँ पर x रेशियो y, ठीक, और आपसे यहीं पर पूछ दे कि टाइम का रेशियो क्या होगा, और यहीं पर इसके पहले यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर जो कंसेप्ट इसका, इसमें पहले ही बोला कि जो डिस्टेंस है वह क्या है, सेम है। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो टाइम का रेशियो है क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा, क्योंकि देखो जो चाल है यह समानुपाती है एक बटे में समय के, तो यहाँ पर इसका हम कर देंगे उल्टा, यह क्या हो जाएगा, y रेशियो x। ठीक, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो। और देखो इसके बजाय अगर यहाँ पर कोई 3 नंबर का अगर कोई रेशियो दिया कि x रेशियो y रेशियो z दिया है, तो उसको भी आप सेम इसी प्रकार से करोगे। देखो इसको देखो चेंज करने का मेथड क्या है, देखो यहाँ पर कितना दिया है, x रेशियो y, और यहाँ पर दिया कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, x एक बटे में समय हो जाएगा, तो हम सेम यही करेंगे। देखो यहाँ पर टाइम का रेशियो जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर स्पीड का रेशियो इसी को कर देंगे हम 1 बटे में। देखो ये कितना हो जाएगा, 1 बटे में, सबसे पहले इसको करो 1 बटे में x, फिर लगाओ रेशियो, फिर ये हो जाएगा 1 बटे में y, यही हो गया आपका टाइम का रेशियो। लेकिन इसको आप कर दो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इनटू, तो x और y का एलसीएम कितना हो जाएगा, xy। तो जब हम xy का जब यहीं पर हम इनटू कर देंगे, देखो कि जब हम xy का यहीं पर गुणा करेंगे, xy का गुणा करेंगे ऊपर नीचे की, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इनके हर का एलसीएम और इसका ऊपर नीचे इनटू कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, देखो xy बटे में x, फिर लगाओ रेशियो, फिर यह कितना हो जाएगा, xy बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, y।
ठीक, हमने यहाँ पर क्या किया, इसका जो हर है इसका हमने एलसीएम निकाल के ऊपर इंटू कर दिया, कहने का मतलब दोनों में इंटू कर दिया हमने। तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल, आपका बचिए कितना यहाँ पर y, y से y कैंसिल, यहाँ पर बचिए कितना x। तो यही आपका यहाँ पर क्या हो गया, टाइम का रेशियो। देखो जब भी इस प्रकार से अगर किसी को भी जब स्पीड जब दिया हो और हमको टाइम का रेशियो बताना हो तो उसको क्या कर देंगे हम बटे में। लेकिन अगर आप इसको बटे में लिख के आंसर करोगे तो यह देखने पर भी अच्छा नहीं लग रहा, उसको हम ऐसे लिखेंगे भी नहीं। इसको हम सॉल्व करेंगे और केवल नंबर के रूप में लाएंगे कि केवल एक ही बटे को हटा देंगे, ऐसे करेंगे। बटे को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके हर का एलसीएम लेके हम दोनों में इंटू कर देंगे, ठीक, जिससे इसका जो जैसे जो यह फ्रैक्शन है फ्रैक्शन से हट जाएगा, ठीक। सेम इसी प्रकार से आप इसको करो। यहाँ पर दिया आपका क्या, स्पीड का रेशियो दिया है कि स्पीड का जो रेशियो है कितना यहाँ पर है, 5:4 है। तो यहाँ पर देखो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, सीधे सीधे आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर 4 रेशियो कितना हो जाएगा 5। या फिर इसको डिटेल में भी आप यहीं पर देख लो कितना हो जाएगा, देखो 5:4 है। जब इसका हम उल्टा करेंगे, स्पीड का रेशियो है, जब टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इसी को कर देंगे उल्टा, कितना हो जाएगा 1/5 रेशियो 1/4, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, देखो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा 20। 20 का हम यहाँ पर कर देंगे इंटू दोनों में, तो बराबर यहाँ पर देखो कितना हो गया, 20 का इसमें इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 20/5, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 4 आ गया, लगाओ रेशियो। 20 का यहाँ पर इंटू हुआ 20/4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 5 आ गया। तो यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर कि टाइम का रेशियो हो जाएगा यहाँ पर कितना 4:5। इसको आप नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो अब आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर करना। पढ़ो इस क्वेश्चन को और इसका आंसर आपको करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि 3 कारों की चाल 3:4:8 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने के लिए इन कारों द्वारा लिया गया समय का अनुपात कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी देखो। देखो यह सब जो क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है यह आपके एग्जाम में पूछा गया ही है, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि इन 3 कार है, इनके स्पीड का रेशियो कितना दिया है 3:4:8, ठीक। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है टाइम का रेशियो। अब आप देखोगे कि इसको हम चेंज करके डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन सबको कर देना आपको बटे में, क्योंकि यहाँ पर जो इनका डिस्टेंस है, जो दूरी है, यहाँ पर देखो जो दूरी है वह क्या है समान है। जब दूरी समान होगी तो यहाँ पर जो स्पीड होगा यह हमेशा समानुपाती होगा या प्रोपोर्शन होगा 1 में किसके, टाइम के। कि जो स्पीड है यह हमेशा बराबर होगा समय के उल्टा का, ठीक। तो देखो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सबको कर देंगे बटे के रूप में, क्योंकि देखो यह बराबर किसके हो गया 1 में टाइम के। तो यहाँ पर बराबर 1 में हो जाएगा 3, क्योंकि देखो टाइम का रेशियो निकालने 1/3, फिर लगाएंगे रेशियो, फिर यह हो जाएगा 1/4, फिर लगाएंगे यहाँ पर रेशियो, फिर यह हो जाएगा कितना 1/8। इसको केवल आप इतना ही समझो, ठीक। इसको डिटेल में आपको रेशियो प्रोपोर्शन में बताया जाएगा, बहुत डिटेल में। देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके हर का लेंगे हम एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। देखो 8×3 = 24 और यहाँ पर 4×5 = 20, 4×6 = 24। यहाँ पर क्या कर देंगे सब में हम 24 का इंटू, जिससे जो ये फ्रैक्शन के रूप में है फ्रैक्शन से हट जाएगा। देखो 3 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 8×3 = 24, यहाँ पर हो गया कितना 8 रेशियो। 4 से डिवाइड करो कितना यहाँ पर हो जाएगा 6, और 8 से डिवाइड करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आपका समय का रेशियो, ठीक। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो यह क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड। क्वेश्चन क्या दिया है कि ए और बी की चाल का अनुपात 2:5 है। देखो यहाँ पर भी स्पीड का रेशियो दिया कितना ए, यहाँ पर बी, इन दोनों की स्पीड का रेशियो दिया कितना 2:5। आगे बोला है किसी निश्चित दूरी को तय करने में, निश्चित दूरी का मतलब हो गया यहाँ पर डिस्टेंस सेम, ठीक।
कि यदि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है तो बी को समान दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। देखो सबसे पहले इनका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, इन्हीं का उल्टा 5 रेशियो कितना हो जाएगा 2। देखो ए को कितना समय लग रहा है 5, बी को समय कितना लग रहा है यहाँ पर 2, ठीक। और यहाँ पर क्या बोला है कि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है, कि जो ए है वह बी की अपेक्षा 15 मिनट अधिक समय ले रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों को लेंगे हम, डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, क्योंकि देखो जो ए है वह बी से कितना, देखो जो ए है वह बी से कितना अधिक है, 3 अधिक है, इसका मतलब 3 यही क्या है समय अधिक लिया, और ये किसके बराबर है 15 मिनट के। ठीक, आगे क्या बताना है इसमें, तो बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो बी का देखो कितना समय लगा, इसको 2 लगा, बी तो यही है ना, बी को कितना लगा है 2, तो यहाँ पर 2 बराबर कितना हो जाएगा 15, गुणे में यह हो जाएगा देखो 2 बटे में कितना हो जाएगा 3, 3 एक 3, 3 5 15, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, कितना लगा इसको 10 मिनट। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में जो बोला था इसको ध्यान से एक बार और देखो कि ए और बी की चाल का अनुपात 2:5, ठीक 2:5 है। आगे बोला किसी निश्चित दूरी को तय करने में यदि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लग रहा है, तो यहाँ पर देखो इनका सबसे पहले जब डिस्टेंस इक्वल है, देखो जब डिस्टेंस इक्वल है तो यहाँ पर जो स्पीड है यह प्रोपोर्शनल है किसके, 1/में टाइम के, यह आपको इतना ही याद होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर इसका जस्ट हमने उल्टा कर दिया, कितना होगा 5:2, कि ए को 5 समय लगा तो बी को कितना लगा 2, तो ए को कितना अधिक समय लगा 3 लगा। ठीक, ए को कितना अधिक समय लगा 3 लगा, तो 3 बराबर किसके 15 मिनट के। और यहाँ पर बोला क्या, तो बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है यहाँ पर 2, तो 2 बराबर कितना, जो 3 बराबर 15, तो 2 बराबर 10, यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट करो। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया है, एक कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है, वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखो बहुत ही इजी है। यहाँ पर क्या बोला, सबसे पहले क्वेश्चन की पहली लाइन देखो कि दिया कि एक कार की चाल में 25% की वृद्धि की जाए। देखो जब 25% की यहाँ पर वृद्धि किया जाएगा तो 25% में जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4, कि पहले था 4 तो अब इसमें 1 की वृद्धि हो गया, यही तो हुआ ना, 1 क्या हो गया इसमें वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर देखो कार की स्पीड यहाँ पर कितनी थी, कार की स्पीड पहले अगर 4 थी, वास्तविक इसकी स्पीड 4 थी, तो जब 25% की वृद्धि कर दिया गया तो यह कितना हो गया 5 हो गया, यही तो होगा ना। इसमें क्या बोला 25% की वृद्धि, पहले 4 थी उसमें 1 और अधिक हो गया, तो 4 की बजाय कितना हो गया 5 हो गया, इसकी क्या हो गई स्पीड हो गई। अब देखो आगे क्या बोला इसमें कि वह समान दूरी तय करने में 25 मिनट कम समय लेता है, कि वह समान दूरी को तय करने में 25 मिनट कम समय लेता है। समय का रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पर, 4 आ जाएगा यहाँ पर, कि इसका उल्टा जब 4 की स्पीड से चलेगा तो इसे 5 देखो 5 यूनिट का समय लगा, जब यह 5 की जब 25% वृद्धि होने के बाद जब 5 की स्पीड से चला तो इसे 4 यूनिट का समय लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना कम समय इसको लगा 1 यूनिट का, अगर ये 5 की स्पीड से चला तो इसको 1 यूनिट कम समय लेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है इसमें कितना 25 मिनट कम समय लेगा, तो यह जो 1 यूनिट है ये बराबर किसके आ गया 25 दिया है, कितना 24 दिया है, 24 मिनट। ठीक, और आगे इसमें पूछा आपसे क्या है, तो वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसकी जो वास्तविक चाल है वह कितना यहाँ पर है 4 है। दूसरे पेन से देखो सबसे पहले तो यहाँ पर इस केवल इससे ही आप समझो कि 25% जब वृद्धि हुआ, इसका मतलब पहले जो इसकी चाल थी वह कितना थी 4 थी, लेकिन इसमें 1 की वृद्धि होगी कितनी 5, तो वास्तविक कौन हुआ, वास्तविक तो यही हुआ ना 4। जब यह वास्तविक चाल से जब यह चला तो इसको कितना समय लगा 5 का, तब यहाँ पर देखो 1 यूनिट बराबर जब कितना है 24, तो यहाँ पर 5 यूनिट बराबर है कितना हो जाएगा 5 गुणे में 24। देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 चौके 20 का 0 हंस लगा, 2 5 दूनी 10, 2 कितना हो गया 12, की 120 मिनट आ गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर ये आवर में दिया होगा तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा 120 बटे में कितना हम कर देंगे 60, 0 0 कैंसिल, 6 का नाम 6, 6 दूना 12 बराबर कितना आ गया 2 आवर, यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में जो आपका दिया रहेगा 120 मिनट, तो 120 मिनट आंसर होगा, अगर 2 घंटे तो 2 घंटे आपका आंसर होगा। नोट करो इसे।
अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। यह जो क्वेश्चन दिया है इसको आप लोग बनाओगे। देखो क्वेश्चन आपका दिया है कि दो शहरों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 घंटे में तय की जाती है। यदि चाल को 25 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो कितने समय की बचत होगी? और यह बचत जो आपको किसमें बताना है? घंटे और मिनट दोनों में। देखो क्वेश्चन आपका जो दिया है ये, इसमें जो स्पीड है वह कितना है? 55 किलोमीटर सबसे पहले। इसके बाद ये कितना हो गया? आगे इसमें क्या बोला है कि इसके बाद ये 25 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया है कि 55 में जब 25 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 5 5 शून्य और 7 1 कितना हो जाएगा? 8। ठीक, यही आपका क्या हो गया यहाँ पर है स्पीड। अब इसको आप देखो, इसको आप छोटा करके आप यहाँ पर टाइम का रेशियो निकाल लेना। टाइम का रेशियो निकालने के बाद इसको सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर कमेंट करो। ठीक, कम से कम एक क्वेश्चन तो आप लोग बनाओ जो आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। आंसर इसका आप लोग बताना। अब चलो देखो आज की क्लास का लास्ट कंसेप्ट। ठीक, अब तक आप जो देख रहे थे यहाँ पर क्या था कि दूरी इक्वल थी हमेशा, लेकिन अगर यहाँ पर समय अगर इक्वल हो तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? नोट करो इसे कंसेप्ट को। जो आपका अगला कंसेप्ट यह है, अगर समय, देख लो यहाँ पर टाइम। ठीक, अगर समय बराबर हो तो जो चाल है यह समानुपाती किसके होगा? दूरी के। ठीक, अगर इसके पहले जो आपने देखा था उसमें दूरी बराबर थी, और जब दूरी जब बराबर होगा तो वहां पर जो चाल होगा वह हमेशा समानुपाती होगा किसके? 1 बटे में समय की। लेकिन जब समय जब बराबर होगा तो वहां पर जो दूरी है वह चाल के समानुपाती होगा, और जो चाल है वह दूरी के समानुपाती होगा। इसको यहाँ पर लिखो कि स्पीड प्रोपोर्शन किसके? डिस्टेंस के। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लो। अब चलो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लो कि यहाँ पर कि अगर समय अगर बराबर हो तो जो चाल है वह समानुपाती होगा किसके? दूरी की। ठीक, देखो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने की बजाय 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो उतने ही समय में 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी होगी? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या बोला सबसे पहले कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर, देखो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने के बजाय 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने के बजाय कितने से चला? 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? स्पीड का रेशियो आपका 10 रेशियो यहाँ पर कितना हो गया? 15। ठीक, और क्वेश्चन में बोला ही पहले से कि तो उतने ही समय में, यहाँ पर क्या बोला? उतने ही समय में। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ पर जो इसका समय है वह बराबर है, तो डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्ट यही हो जाएगा। इसको छोटा करो कितना हो जाएगा? देखो 5 दूना 10, 5 3 कितना हो गया? 15। 2 रेशियो कितना यहाँ पर आ गया? 3। ठीक, कितना आ गया? 2 रेशियो 3। यह क्या आ गया आपका? डिस्टेंस का रेशियो। आगे देखो क्वेश्चन में जो बोला था कि तो उतने ही समय में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कि देखो जब ये सबसे पहले जब 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला और इसके बाद 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, तो उतने ही समय में यह कितना इसमें दिया है कि 30 किलोमीटर की दूरी को अधिक तय करता है। तो इसका मतलब डिस्टेंस देखो कितना बढ़ गया। इसमें पहले था 2 वास्तविक, जब 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला तो कितने डिस्टेंस हो गया? यहाँ पर 3, तो बढ़ा कितना? 1। जो 1 है या बराबर कितने की हो गया? 30 की। ठीक, कि 30 किलोमीटर के बराबर हो गया 1। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि वास्तविक दूरी क्या थी? तो वास्तविक दूरी तो यही थी ना कि 2, तो 2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 गुणे में 30 बराबर 60। कि वास्तविक दूरी कितनी थी? 60 किलोमीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट करो।
और अब चलो देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसके कंसेप्ट को भी आप साथ में ही समझ लेना। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले आप लोग। देखो क्वेश्चन आपका दिया है कि एक व्यक्ति को उसकी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक है। उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? जो समय बताना है किसमें, घंटे में बताना है, ठीक। सबसे पहले आपको ध्यान से यहाँ पर देखो क्वेश्चन में जो बोला सबसे पहली लाइन कि एक व्यक्ति को उसकी सामान्य चाल की, क्या बोला, उसकी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए, जो उसकी सामान्य चाल, इसका मतलब देखो यहाँ पर कितना बोला, 3/4 चाल से चल रहा है। कि उसको जो सामान्य चाल से 3/4 चाल से, किसका मतलब चल रहा है, इसकी सामान्य चाल कितनी होगी, 4, ठीक। और इसके बजाय कितने से चल गया, 3 से। तो देखो स्पीड बराबर यहाँ पर कितना हो गया, वास्तविक चाल तो हो गया, इसका समान का मतलब क्या हो गया, वास्तविक, ठीक। ये 4, देखो ये सामान्य चाल का कितना चला, 3/4, इसका मतलब सामान्य चाल 4 थी, तो ये चल गया कितने से, 3 से। समझो ध्यान से। आगे क्या बोला इसके बाद कि एक निश्चित दूरी तय करने के लिए, निश्चित दूरी जब यहाँ पर बोल दिया, इसका मतलब इसको जो दूरी है क्या होगी, बराबर। और यहाँ पर इसके टाइम का जो रेशियो हम बता सकते हैं, क्योंकि स्पीड का रेशियो दिया है 4:3, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब चलो देखो आगे, उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय, उसकी सामान्य चाल पर, उसकी सामान्य चाल कितनी है, 4 है, ठीक। 4 पर जब यह सामान्य चाल 4 से जब यह चलता है, यहाँ पर क्या बोला है, देखो उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगने वाला जो समय कितना, 1 घंटा 40 मिनट है। इसको भी पहले आप इस प्रकार से लिखो, कितना है, 1 घंटा 40 मिनट। इसको आप इस प्रकार से लिखो, 1 घंटा 1 सही 40 को बदल दो मिनट में, 1 सही 40 बटे में कितना हो जाएगा, 60, 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 3, देखो 2 दूना 4, 3 दूनी 6, देखो कितना होगा, 3 3, 3 2 5, 5 बटे में कितना हो गया, 3 घंटे, ठीक। आगे कितना है, 5 बटे में 3 घंटे। क्या समझो एक बार फिर से, उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक है। कितना हो गया यहाँ पर, एक जो बराबर है किसके है, 5/3 के, ठीक। एक जो है बराबर है 5/3 के। तो आपको बताना क्या है यहाँ पर, तो उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में, सामान्य चाल कितनी थी, 4 थी, इसी तय करने में कितना समय लगेगा, 3। तो यह 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 बराबर आपका हो जाएगा 5/3, क्योंकि 1 बराबर 5/3 के, तो 3 बराबर हो जाएगा 5/3 गुणे में कितना हो जाएगा, 3। 3 से 3 कैंसिल, बराबर आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 आवर, ठीक। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग अब नोट करो। और यह देखो आज क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना आप लोग। ठीक। और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके यह भी बताओ कि यहाँ पर जितना भी आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन बताया गया, यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया फिर भी आप कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को भी क्लियर करवाया जाएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।